नमस्कार। आज हम राजस्थान में खनिज संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। खनिज ऐसे संसाधन जिनको भूगर्भ से खनन क्रिया द्वारा बाहर निकालते हैं, उन्हें खनिज संसाधन कहते हैं। यानी ऐसे संसाधन जिनको भूमि से खोद कर निकालते हैं उन्हें खनिज संसाधन कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में खनिज। तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अजायब घर। राजस्थान को खनिजों का क्या कहा जाता है? अजायब। तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है? इसके कई कारण। क्यों? नंबर 1, राजस्थान में विविध प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। विविध प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यानी राजस्थान में अनेकों प्रकार के खनिजों का भंडार है। अनेकों प्रकार के खनिजों का भंडार। भंडारण की दृष्टि से देखें तो भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। भंडारण में प्रथम स्थान झारखंड का है, झारखंड, और द्वितीय स्थान राजस्थान का। यानी देश में जो कुल खनिजों के भंडार है उनमें सर्वाधिक भंडार झारखंड में है और दूसरा स्थान राजस्थान का आता है। नंबर 2, राजस्थान में 67 प्रकार यानी 67 प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है। खनिजों का उत्पादन होता है। यानी राजस्थान में जो कुल खनिजों के भंडार है, अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उनमें से 67 प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं, उनका दोहन किया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से देखें तो देश में जो कुल खनिज उत्पादित होते हैं उनका 22% उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान में 22%, देश का कुल 22% खनिजों का उत्पादन है वो राजस्थान में होता है। उत्पादन की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान उत्पादन में झारखंड का, झारखंड। द्वितीय स्थान मध्य प्रदेश का, और तृतीय स्थान राजस्थान का है। नंबर 3 विशेषता अपन देखें, कई खनिज ऐसे हैं जो केवल राजस्थान में ही पाए जाते हैं या उनका सर्वाधिक उत्पादन और भंडारण केवल राजस्थान में ही है। तो उन खनिजों को बोलते हैं राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज। राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज यानी जिन खनिजों के उत्पादन और भंडारण में राजस्थान का एकाधिकार है वे खनिज है वोल्स्टोनाइट, सीसा दस्ता,
जास्पर, फ्लोराइट, संगमरमर, एस्बेस्टोस, घिया पत्थर, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम आदि ऐसे खनिज है जो केवल या तो राजस्थान में ही भंडारित है या केवल इनका उत्पादन राजस्थान में होता है, इसलिए इनको राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज बोलते हैं। तो इन तीनों विशेषताओं, विविध प्रकार के खनिज है, खनिजों का उत्पादन है और एकाधिकार वाले खनिज है, इन्हीं तीनों विशेषताओं के कारण ही राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अब देखते हैं खनिजों के बारे में आगे। खनिजों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। तो देखते हैं, खनिजों का वर्गीकरण। नंबर 1 देखते हैं अपने धात्विक खनिज। नंबर 2 अधात्विक खनिज। नंबर 3 ईंधन खनिज। सबसे पहले देखते हैं धात्विक खनिज। ऐसे खनिज जिनको रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अयस्कों से अलग करके धातु प्राप्त की जाती है, उसे धात्विक खनिज कहते हैं। ऐसा का मतलब जब हम भूगर्भ से धात्विक खनिजों का खनन करते हैं तो धात्विक खनिज अपने मूल रूप में नहीं मिलते हैं, उनके अयस्क मिलते हैं, यानी धातु के अशुद्ध रूप मिलते हैं। इन अशुद्ध रूपों को शुद्ध करके ही शुद्ध धातु प्राप्त जाती है, जिसे धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज 2 प्रकार की हो सकते हैं, लौह धात्विक और अलोह धात्विक। यानी ऐसे धात्विक खनिज जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है उसे लोह धात्विक खनिज कहते हैं, और जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है उन्हें अलोह धात्विक खनिज कहते हैं। लोहा धात्विक खनिज जैसे लोहा, निकेल, मैंगनीज। अलोह धात्विक जैसे चांदी, सोना, तांबा इत्यादि। अब देखते हैं अधात्विक खनिज। ऐसे खनिज जिनको प्राकृतिक रूप से प्राप्त करने के बाद सीधे ही उनका उपयोग कर लिया जाता है। जैसे धात्विक खनिजों के जो अयस्क होते हैं उनको रासायनिक प्रक्रिया से शुद्ध करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। इनमें ऐसा नहीं होता है, जैसे हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं वैसे ही उनका
उपयोग कर लिया जाता है उन्हें कहते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज जैसे संगमरमर, अभ्रक, घिया पत्थर, जिप्सम इत्यादि, ये सभी अधात्विक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। नंबर 3 है ईंधन खनिज। ऐसे खनिज जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी मिलती है, उन्हें हम ईंधन खनिज कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ये सभी ईंधन खनिजों की श्रेणी में आते हैं। अब हम राजस्थान के धात्विक खनिजों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान के धात्विक खनिज, धात्विक खनिजों में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे तांबा धातु के बारे में। नंबर 1 तांबा। पहले तांबा के बारे में सामान्य परिचय देखते हैं अपने। तांबा उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान। भारत में तांबा उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। तांबा आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में राजस्थान का भारत में तांबा उत्पादन में दूसरा स्थान है, और तांबा है वो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, राजस्थान में तांबा शोधन संयंत्र, यानी धात्विक खनिजों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो धात्विक खनिजों में भूगर्भ से हमें अशक्ति प्राप्त होते हैं और अयस्कों को शुद्ध किया जाता है रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। तो राजस्थान में तांबे का शोधन होता है। तांबा शोधन संयंत्र है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड नाम से कारखाना है, और यह कारखाना राजस्थान के खेतड़ी में, खेतड़ी और खेतड़ी झुंझुनू जिले में। तो राजस्थान में तांबा शोधन संयंत्र है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से खेतड़ी झुंझुनू में लगा हुआ है। अब देखते हैं हम राजस्थान में तांबे का उत्पादन, यानी राजस्थान में तांबा की खानें कहां से राजस्थान में तांबे का उत्पादन होता है। सबसे पहले लेते हैं खेतड़ी सिंगाना पट्टी है, ये खेतड़ी से लेकर सिंगाना तक झुंझुनू जिले में। नीम का थाना सीकर जिले में। खोदरीबा अलवर में। पुर आगुचा व गुलाबपुरा, ये दोनों स्थान है भीलवाड़ा में। देबारी
सलुम्बर व रेल मगरा, ये तीनों खाने हैं उदयपुर में। विद्यासर, विद्यासर खान है चूरू जिले में। तो राजस्थान में तांबा की जो मुख्य खाने हैं वह खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में, नीम कथाना सीकर में, खोदरीबा अलवर में, पूर आगुचा व गुलाबपुरा ये दोनों खाने भीलवाड़ा में है। देबारी, सलुम्बर और रेलमगरा ये तीनों खाने उदयपुर में, और विद्यासर है चूरू में। तांबे का उपयोग, जो तांबा मुख्य रूप से क्या क्या काम में आता है। पहली विशेषता इसकी यह है बहुत लचीला, बहुत लचीला व विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होने के कारण इसका अधिकतर उपयोग है वो विद्युत उद्योग में ही किया जाता है। उपयोग में देखें तो विद्युत उद्योग में विद्युत उपकरण बनाने में, तार बनाने में, और विद्युत उद्योग के अलावा रसायन उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। रसायन उद्योग, तो तांबा उद्योग है वो राजस्थान का मुख्य उद्योग है। तांबे के बारे में हमने पढ़ा भी, इसका राजस्थान का तांबा उत्पादन में देश में दूसरा स्थान है। मुख्य हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, यहाँ पर राजस्थान में तांबे का शोधन किया जाता है। मुख्य खान है खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू जिले में। इसके अलावा इसका उपयोग देखते हैं तो विद्युत उद्योग में मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है।